नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे कक्षा 6 का टॉपिक प्रश्नावली। तीन 3.5। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आज अपन लेंगे किसी संख्या का गुणनखंड और उसकी विशेषता। गुणनखंड, कोई भी संख्या दी हुई हो उसके एक गुणनखंड करना। जैसे 90 गुणनखंड, इसको एक वृक्ष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एक संख्याओं का एक वृक्ष फैला हुआ उसकी शाखाओं के रूप में लेंगे। एक वृक्ष या रेखिकालेख, रेखाचित्र द्वारा कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 90 के गुणनखंड, यानी 90 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? 10 गुणा 9। 90 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 9। 10 का फिर अपन गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 5 या 2 इंटू 5। 9 को 3 गुणा 3। एक या आरेख के द्वारा यानी जाल द्वारा अपन वृक्ष के रूप में इसकी शाखाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 90 का गुणनखंड, 90 की फैक्टोरियल संख्या क्या हो सकती है? 9 इंटू फैक्टर संख्या, कॉमन फैक्टर लेते हैं उसमें। सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए यानी 90 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 9। 10 को 9 से गुणा किया 90। 10 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 9 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। 10 का फिर अपन गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 5। 10 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5। 5 को 2 से गुणा किया 10। 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3, 3 3 9। या 90 को अपन दो संख्याओं के रूप में और भी लिख सकते हैं, यानी 15 गुणा 6। 15 गुणा 6, 15 को 6 से गुणा किया 90। 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5। 15 के फिर गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुणा 5, 5 3 15। 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3। इस तरह से अपन एक आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं। जैसे 16, 18, 24 इनका गुणनखंड, या 16, 28, 38। तो 16 का गुणनखंड किया 16। सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। 2 का भाग दिया, 16 में 2 का भाग 8 बार। 8 में 2 का भाग दिया 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 28 का गुणनखंड किया, 2 का भाग जाता है। जिन संख्याओं का एकाएक अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो संख्या का इकाई का अंक देखकर अपन पहचान कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। 2 का नहीं है तो 3 का भाग देंगे, 3 का नहीं तो 5 का, यानी आगे से आगे अभाज्य संख्या से अपन बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाता है। तो इस संख्या का इकाई का अंक 8, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 का भाग दिया 14 बार। 14 में 2 का भाग दिया 7 बार। 7 में 7 का भाग, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। 2 गुणा 2 गुणा 7। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 7, 24 का। 2 का भाग दिया 12। 12 में 2 का भाग दिया 6। 6 में 2 का भाग दिया 3। 3 में 3 का दिया 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 38। 38 का इकाई का अंक 8, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का भाग दिया 19। 19 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। 19 में 19 का भाग दिया 1 बार। इसका 2 गुणा 19। गुणनखंड क्या है?
2 गुणा 19। तो इस प्रकार से अपन संख्या का अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या में अभाज्य संख्याएं किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करना। अब अपन लेंगे प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कौन सा इसका गुणनखंड है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कथन पहला दे रखा है एक कथन दिया गया, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 9 से विभाज्य होगी। तो ये अपन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि जिस संख्या में 3 का भाग जाता है उसमें 9 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। हाँ, जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उसमें 3 का जा सकता है, लेकिन जिसमें 3 का भाग जाता है उसमें 9 का भाग जाए। जैसे 6 में संख्या 6 है, 6 में 3 का भाग तो जाता है परंतु 9 में नहीं जाता। तो कथन क्या है, असत्य। कथन असत्य है, निश्चित नहीं है कि 3 का भाग जिसमें जाता है उसमें 9 का भाग भी जाए। कथन बी, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी। ये कथन हो सकता है। कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। उत्तर यानी ये कथन सत्य है। सी, एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह संख्या 3 व 6 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। तो 18 का भाग उसी संख्या में जाएगा यदि उसमें 3 और 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये है, लेकिन ऐसी संख्या जो 18 से विभाज्य है यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य है तो 3 और 6, इसमें तो देखो 3 से 24 एक संख्या है, इसमें 3 का भाग भी जाता है 6 का भाग भी जाता है, लेकिन 18 का भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्या ऐसे संभव नहीं है कि जिस संख्या में 3 और 6 का भाग जाता है उसमें 18 का भी भाग जाए। तो कथन क्या है, असत्य। डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, यदि एक संख्या 9 और 10 से विभाज्य है तो वह 90 से विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 9 व 10 से दोनों से विभाज्य है
तो 90 से विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है। अगर इसमें 9 का भाग भी जाता है, 10 का भाग भी जाता है, तो उस संख्या में 90 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। सत्य। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य है तो उनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें से कम एक अवश्य अभाज्य संख्या है। तो कथन क्या है? असत्य। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो सह अभाज्य संख्या भाज्य भी हो सकती है, उनमें से एक संख्या भी भाज्य हो सकती है। तो आवश्यक नहीं है कि दो सह अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या अभाज्य संख्या ही हो। भाज्य संख्या भी हो सकती है, सह अभाज्य संख्या जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है। तो ऐसे निश्चित नहीं कह सकते कि अवश्य ही एक से कम एक संख्या अभाज्य संख्या हो, ऐसा नहीं है। तो कथन असत्य। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? चार से विभाजित सभी संख्याएं, चार से विभाजित सभी संख्याएं आठ से विभाज्य होगी, आठ से भी अवश्य विभाज्य होगी। अवश्य विभाज्य होगी। तो जो संख्या चार से विभाज्य है वो सभी संख्याएं आठ से विभाज्य हो सकती है? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है कि जो चार से विभाज्य है वो आठ से विभाज्य हो, ऐसा संभव नहीं है। असत्य। यानी जिस संख्या में चार का पूरा पूरा भाग जाता है उसमें आठ का भी पूरा पूरा भाग जाए, ये संभव नहीं है जी। आठ से विभाजित संख्याएं चार से विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है। अगर वो आठ से विभाज्य है तो उस संख्या में चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि आठ से विभाज्य है तो चार का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। सत्य है। एच। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो उन दोनों के योग को भी विभाजित करेगी, ये सिद्ध करना है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है, पूरा पूरा विभाजित करती है, तो
दोनों संख्याओं के योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। दोनों संख्याओं के योग को भी विभाजित करेगी। यदि दो संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करती है तो उन दोनों के योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। कथन सत्य है। आइए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को पूर्णतः, दो संख्याओं के योग को, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उन संख्याओं को भी विभाजित करेगी। तो कोई भी संख्या अगर उसके योग को विभाजित कर रही है तो उन दोनों संख्याओं के अलग अलग रूप को भी विभाजित करेगी। कथन असत्य। यदि योग को विभाजित कर रही है तो उनको दोनों को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करना संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी स्थिति में असत्य। संख्या 2, यहां 60 के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड दिए हुए हैं। तो इसमें अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या लिखिए। अज्ञात संख्या लिखिए। जैसे दे रखा है 60। 60 का गुणनखंड किया 6 गुणा 10। 6 गुणा 10। 6 को 2 गुणा अज्ञात संख्या है। 5 गुणा असंभव स्थिति। तो 60 गुणा 6 गुणा 10। 6 को 10 से गुणा किया 60। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा। तो 2 गुणा अज्ञात संख्या क्या हो सकती है? 6 को 2 से गुणा 2 का भाग देंगे तो 3, यानी 2 गुणा 3। किससे गुणा करने पर 6 आते हैं? 2 गुणा 3। ऐसे ही 5 को 5 गुणा 2। 5 गुणा 2। तो इस प्रकार से जो अज्ञात संख्याएं दी गई है उसके द्वारा उनको भरना। या 60 को क्या लिख सकते हैं? 30 गुणा 2। 30 गुणा 2। 30 को क्या लिख सकते हैं? अज्ञात संख्या दे रखी है। दस गुणा 3। 10 गुणा 3 लिख सकते हैं, ये 2। 10 को गुणा किया 2 गुणा ये अज्ञात 3 का गुणा। तो 10 को 3 से गुणा किया 30। 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5। 2 गुणा 5। अब अपन सरल कर सकते हैं।
यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से वृक्ष द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंड को या किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो कोई भी संख्या जैसे 24, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किस गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जा सकता? तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं को ही शामिल करेंगे, कोई भी भाज्य संख्या नहीं ले सकते। 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का दिया 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। को अभाज्य गुणनखंड कीजिए या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की संख्या है 9,999। 9,999। 3 का भाग दिया, 2 का भाग तो जा नहीं रहा, 3 का भाग दिया 3 3 3 3, फिर 3 का दिया 1 1 1, सबका एक साथ निकालें तो 1111। 1111 में किसका भाग देंगे? 11 का। 11 11 एकम 11 0, 11 एकम 11, 101 का भाग दिया एक बार। 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। अगला क्वेश्चन 5वां, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या
10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। तो अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 5, 5,000। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया, 5 में 2 का भाग 2 बार, 10 में 5 बार 2500। फिर 2 का भाग दिया 1, 2, 5, 0। फिर 2 का भाग दिया 6, 2, 5। अब 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 का देखो 8, 5, 13, 3 का भी नहीं जाता। 5 का भाग दिया 625 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, तो 5। फिर 5 का भाग दिया 12 में भाग दिया 2 बार, 5, 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अगली संख्या लेंगे अपन 1729। 1729 का अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड। सॉरी 29। 1729 में भाग देंगे अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 2। 2 का भाग नहीं जाता, 3 का, 8 और 2 10 19 नहीं जाता, 4 6 5 का भी नहीं जाता, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 32, 32 में 4 बार, 7 चौक 28, 49 में 7 बार। 7 का भाग दे दिया। अब भाग देंगे 6, 7, 13, 3 का तो जाता नहीं, फिर दो भाग 13 का, 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, ज्यादा हो गई 26, 13 एकम 13, बच गए 11, 13 का 117, 19 का भाग 1 बार, यानी 7 गुणा 13 गुणा 19, 7 गुणा 13 गुणा 19। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और आरोही क्रम लिखने के बाद दो दो गुणनखंडों में क्या संबंध है ये भी बताना है। इनका अभाज्य गुणनखंड है, उसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद दो पदों के बीच में कितना अंतराल है, तो 7 और 6 के बीच में गुणनखंड है 7 गुणा 13 गुणा 19, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। इसके बीच में +6, इसमें बीच में भी +6, यानी 6 का अंतराल है। इनके आपस में गुणनखंडों में क्या संबंध है, 6 का अंतराल है। दो क्रमागत गुणनखंडों में क्या संबंध है, 7 और 6 के बीच का, 7 और 13 के बीच का 6, 13 और 19 के बीच का 6। धन्यवाद।